गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, यहाँ तक हमारा हो चुका था। अब आगे देखते हैं ये क्या है। निम्नलिखित, चौथा नंबर, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। आशय मतलब अर्थ। जैसे आप लोग संदर्भ सहित व्याख्या करते हो पद की, वैसे ही एक लाइन का आशय यानी कि अर्थ लिखना होता है। तो देखिए क वाला है, बेबस गिरे हुओं के तो बीच में खड़ा था। तो मजबूर और लाचार लोगों के बीच, मजबूर और लाचार लोगों के बीच में ईश्वर रहते हैं। इसका यही आशय हुआ। ख देखिए, तू कर्म में मगन था, मैं व्यस्त था कथन में। ईश्वर कर्म में मगन थे और मैं उनको सिर्फ वाणी में ढूंढ रहा था। दूसरे वाले का आशय ही होगा, ईश्वर कर्म में मगन थे और मैं उनको सिर्फ अपने वाणी में ढूंढ रहा था। फिर ग वाला देखिए, देखो तुझे दृगों में, मन में तथा वचन में। हे ईश्वर, मुझे इतना योग्य बना दो कि मैं आपके दर्शन अपने मन तथा वाणी में कर सकूं। तो ये हो गया तीनों क ख ग का आशय, मतलब जो इसको अर्थ उसका लिखना था। जो सेंटेंस थे, वाक्य थे, उनका ये, कविता की जो पंक्तियाँ थी उनका ये आशय या अर्थ हो गया। अब देखिए बच्चों, ये क्या है। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दुख में न हार मानूं, सुख में न तुझे न भूलूं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अभी मन में। कवि ने ईश्वर से क्या प्रार्थना की है? कवि ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि हे ईश्वर, मेरे मन में ऐसा प्रभाव भर दे जिससे मैं कभी ना दुख में हार मानूं और ना सुख में आपको भूलूं। देखिए ओरल हम बता दे रहे हैं, आप लोग याद कर नोट कर लीजिएगा, सुन के नोट कर लीजिएगा। कवि ने ईश्वर से अपने मन में क्या भरने की प्रार्थना की है? प्रभाव भरने की। कवि ने ईश्वर से अपने मन में प्रभाव, बस ये प्रभाव भरने की प्रार्थना की है। जहाँ क्या है वहाँ प्रभाव लिख दीजिएगा। कवि ईश्वर में दुख, ईश्वर से दुख और सुख में क्या चाहता है? कवि ईश्वर से दुख में ना हार मानना चाहता है और सुख में ईश्वर को भूलना नहीं चाहता है। बस इतना ही लिख दीजिएगा, ठीक है। तो तीनों हो गया। अब आइए प्रश्नोत्तर, पाठ पर आधारित है। तो बच्चों ये कविता है, तो ये कविता की जो प्रश्नोत्तर होते हैं तो इसको सेंटेंस वाक्य के रूप में लिखना होता है, ना कि हम पद्य के रूप में लिखते हैं। तो देखिए पहला छठा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। और आप लोग पहले अपनी कॉपी में, हम आपको कल भी बताए थे कि पहले पाठ का नाम, नंबर लिख लीजिएगा, फिर पाठ का नाम लिख लीजिएगा, फिर शब्द अर्थ लिख लीजिएगा। एक तरफ शब्द, एक तरफ अर्थ, बीच में लाइन खींच लीजिएगा और ये लाल वाला शब्द लिखिएगा, हरा वाला अर्थ के नीचे लिख लीजिएगा। उसके बाद आशय स्पष्ट करने वाला लिख लीजिएगा। फिर ये पठित पद्यांश जो है इसको आप लिख लीजिएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, तो इसका प्रश्न उत्तर है, इसको भी देखिए। पहला प्रश्न है, मैं ढूंढता, ये भी कॉपी में करना होगा। ढूंढता तुझे था, मैं तथा तुझे का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो देखिए, मैं कवि के लिए और तुझे ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया। लिख लीजिएगा पहले का आंसर, मैं कवि के लिए, इसको इन्वर्टेड कॉमा लगा दीजिए, और तुझे ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, कवि ईश्वर को सुख में क्यों नहीं भूलना चाहता? दुख में सभी लोग ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन मैं उनको सुख में याद कर अपने को ईश्वर में लीन कर देना चाहता हूँ, ठीक है। दुख में तो ईश्वर को सभी लोग याद करते हैं, जब दुख पड़ती है तो पहले भगवान ही का नाम आता है, हे भगवान, ठीक। लेकिन जो कवि है उनको सुख में भी याद करके अपने को ईश्वर में एकदम से लीन कर देना चाहता है या समाहित कर देना चाहता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कवि के अनुसार सुयश क्या है? तो देखिए, कवि के अनुसार, इतना क्वेश्चन से लिख लेंगे, दुखों का इतिहास ही सुयश है। तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। चौथा देखिए, कवि ईश्वर से कैसी प्रतिभा की कामना करता है? कवि ईश्वर से मन तथा वचन में समाहित करने की कामना करता है। क्या है? कवि ईश्वर से मन तथा वचन में समाहित करने की कामना करता है। तो बच्चों, आपका क्वेश्चन आंसर चारों हो गया। देखिए, अब आपको सिर्फ बुक फिल करना है। तो आइए देखते हैं। हिंदी की लिपि का नाम देवनागरी है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से, ह आधा ह है, मम्मी से चिपका दीजिएगा, तो ब्राह्मी है। तुलसीदास अवधी भाषा के कवि हैं। मैथिली एक बोली है। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि है। लिखित भाषा की आधारभूत इकाई वर्ण है। देखिए, वर्ण और ध्वनियाँ एक हैं, लेकिन ध्वनि क्यों कहा गया है? क्योंकि उसे हम मुँह से बोलते हैं, और वर्ण हमारा लिखित रूप में रहता है, इसीलिए
इसको वर्ण, नहीं तो है तो दोनों सेम ही चीज़। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। राजस्थान की राजभाषा मारवाड़ी है। अब देखिए बच्चों, ये व्याकरण की बहुत ही गूढ़ चीज़ है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित के दो उदाहरण दीजिए। अग्र स्वर ई और बड़ी, अवृत्ताकार जिसको हमारा मुंह बोलने में गोल ना हो, सीधा रहे, जैसे ए मुंह हमारा खुल गया, इसलिए इसको अवृत्ताकार कहा गया है। पश्य स्वर आ उ, दीर्घ स्वर आ ई, ऊष्म व्यंजन श और श, वृत्ताकार ओ औ, इसको बोलने में हमारा मुंह क्या होता है, गोल हो जाता है, इसीलिए इसको वृत्ताकार कहा गया। ओ औ आप भी बोल कर देखिएगा। मध्य स्वर अ, ह्रस्व स्वर अ और छोटी ई, स्पर्श व्यंजन क और ख, और क्षिप्त व्यंजन अण और अढ़, इसको भी मान्यता दे दी गई है। अब देखिए, निम्नलिखित वर्णों के उच्चारण स्थान बताइए। बच्चों कुछ वर्ण इसमें जो हैं वो थोड़ा मिल गए हैं या एक्स्ट्रा हो गए हैं। तो देखिए ये सब दंत से, हम लोग इसका दांतों से उच्चारण करते हैं। प फ ब भ म, होंठ हमारा होंठ हिलता, प फ ब भ म, देखिए होंठ हमारा चिपकता है, तो ये होंठ से उच्चारण करते हैं। इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। च छ ज झ ञ, देखिए तालु पर हमारी जीभ थोड़ी सी जाती है, तो इसीलिए तालु हो गया इसका उच्चारण स्थान। ट ठ ड ढ न, मूर्धा, जो तालु के और नाक के बीच में, अंदर मुंह के अंदर नाक का होल होता है ना, तो उसी को मूर्धा कहा जाता है। और ये देखिए दंत, स और ल हम लोग दंत से बोलते हैं, और ह का हमारा जो निकलता है वो कंठ से निकलता है। तो ये इनके उच्चारण स्थान हो गए। तो आप लोग बुक ऐसे ही फिल कर लीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक। और ये ग्रामर की चीज़ें हैं, कहाँ के स्वर कहाँ से निकले हैं, और इनका उच्चारण स्थान बताना कि हम लोग जब बोलते हैं तो मुंह से कहाँ से हमारी ध्वनियाँ निकलती हैं। तो आपका बच्चों पाठ 1 पूरा हो गया।